हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस देखेंगे। कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है और ये किस किस टैक्स पेयर पे अप्लीकेबल होता है, ये हम लोग आज देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का मैं छोटा छोटा वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस पर्सन पे अगर थ्रेश होल्ड लिमिट अगर इनका एक्सीड किया गया हो, या एज पर लॉ इस पर अगर मैंडेटरी अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस होता है मोरलेस सेम ही होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। आज मैं जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर के एंगल से देखूंगा कि स्टेप बाय जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सिमिलर प्रोसेस और अदर जैसे कंपोजिट या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए भी उसी तरह का प्रोसेस होता है। सभी के लिए थोड़ा मोड़ा चेंजेस आता है। अगर आपको उस चेंजेस, अगर मान लीजिए किसी का रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, उसमें अगर कहीं कन्फ्यूजन आता है तो मेरा नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, आप मुझे मेल कर दो, मैं आपके क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा। तो जीएसटी पोर्टल पे जाना पड़ेगा, www.gst.gov.in पे, और वहाँ पे जाके सर्विसेज में जाके और जीएसटी का न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस तरह के स्क्रीन पे क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे, तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आएगा। इसमें सबसे पहले टैक्स पेयर के लिए प्राइमा फेसी उनका जो डिटेल होता है वो डालना पड़ेगा। टैक्स पेयर कौन है, कहाँ से है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, लीगल नेम क्या है, पैन नंबर क्या है, और ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और कैप्चा यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब आप ये डालेंगे तभी आपके पास इमीडिएटली, और प्रोसीड करेंगे तो इमीडिएटली आपके पास एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर में जाएगा और मेल आईडी में जाएगा। दोनों ही आप ओटीपी यहाँ पे डालोगे, फिर आपके पास एक मैसेज और मेल दोनों ही जाएगा जिसमें कि टीआरएन नंबर, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर रहता है, वो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर में जाएगा। जब आपके पास वो नंबर आ जाए तब आप क्या करोगे, फिर से सर्विसेज में जाओगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे देखो टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, जो आपके मेल आईडी में या मोबाइल नंबर में जो मैसेज आया है वहाँ से आप टीआरएन नंबर लोगे और लेके यहाँ पे डालोगे, कैप्चा डालोगे, फिर प्रोसेस प्रोसीड करोगे। फिर प्रोसेस पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक मोबाइल में एक ओटीपी भी मांगेगा, वो ओटीपी भी यहाँ पे फिलअप करके आप आगे बढ़ोगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने इस तरह का स्क्रीन आ जाएगा। इस तरह के स्क्रीन पे आपके पास ओपन हो जाएगा। आप क्या करोगे, एक्शन पे क्लिक करोगे। अब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट्स या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जीएसटी डिपार्टमेंट को, वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक्शन पे क्लिक करोगे। जब आप एक्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। इस तरह के स्क्रीन में देखिए, ये जो है ये अभी प्रोफाइल जो 0% है, इसको आपको 100% करना है। यानी कि आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, प्रमोटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑथराइज सिग्नेटरी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एचएसएन कोड जो रहेगा वो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और आधार ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ये दोनों भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सभी आप प्रोसेस फॉलो करते हुए जाएंगे तब ये आपका धीरे धीरे करके ये 100% हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करोगे बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस इंफॉर्मेशन जो बिजनेस डिटेल रहता है वो आप डालोगे यहाँ पर। तो ट्रेड नेम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है, कंपनी है या क्या है, उस तरह की इन्फॉर्मेशन डालोगे। एडिशनल ट्रेड नेम अगर है तो डाल लो, नहीं तो बाद में भी इसे ऐड कर सकते हैं। और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालते हो तब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद रीज़न, आप क्यों जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो आपको सिंपली बोलना होगा कि थ्रेशोल्ड लिमिट बड़ा एक्सीड करेगा अगर नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए ले रहे हो तो। नहीं तो ये भी बोल सकते हो कि वही सो मोटो हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मांगेगा वहाँ पे डालना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे एक फाइल भी आपको अटैच करना पड़ेगा। जैसे कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ट्रेड लाइसेंस का कॉपी अटैच कर दो जिसमें कि बिजनेस का नाम रहेगा। अगर मान लीजिए कंपनी है तो आपके पास गवर्नमेंट का जो एमसीए का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो भी आप अटैच कर सकते हो। और किस दिन आप जीएसटी का, और जिस जिस दिन भी आप कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुए थे या सोल प्रोप्राइटरशिप का ट्रेड लाइसेंस का जो डेट और नंबर रहेगा वो यहाँ पे डाल के आप प्रोसेस करोगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है
वो आप प्रोसेस करोगे, प्रोसीड करोगे तो आपके पास प्रमोटर्स का डिटेल आएगी। यहाँ पे प्रमोटर्स का डिटेल देना पड़ेगा, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, आप दे सकते हो। ध्यान रखिएगा ये मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मेल आईडी में जिसका भी आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, आधार ऑथेंटिकेशन वाला मेल आईडी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी पे आधार ऑथेंटिकेशन का लिंक जाएगा, तो ये मेल आईडी सोच समझ लीजिए जिसका आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इसी लिंक पे क्लिक करोगे फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन जाएगा। तो ये आप इन्फॉर्मेशन डालोगे, फिर आपको यहाँ पे प्रमोटर या पार्टनर जो भी है प्रोप्राइटर उसका एड्रेस, ये गूगल मैप से लिंक होता है, ये केयरफुली डालना पड़ेगा। आप पिन कोड डालोगे सब कुछ आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ेगा, आप देख के फिर अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। और यहाँ पे फोटो भी डाल दोगे, जो भी प्रोप्राइटर या पार्टनर है उनका फोटो डालना पड़ेगा आपको। ओके, तो आपके पास ऑथराइज सिग्नेटरी का, अगर आप ऑथराइज सिग्नेटरी का डिटेल एडिशनल डालना चाहते हो तो ये सब इन्फॉर्मेशन भरना है। अगर मानते हो कि पार्टनर या प्रोप्राइटर जो पीछे में डाले थे वही मेरा ऑथराइज सिग्नेटरी रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी आ जाएगा। जैसे मान लो प्रोप्राइटर था तो वही ऑथराइज सिग्नेटरी आ जाएगा। अगर आप एडिशनल डालना चाहते हो तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, फिर उसका एड्रेस भी यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि आपके पास एड्रेस डालने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का क्या है, बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो क्या है, उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा, कहाँ पे आपका बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। तो वो एड्रेस आप यहाँ पर डालोगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कंपनी के नाम से है या कोई एड्रेस प्रूफ है तो वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। या मान लीजिए रेंटेड प्लेस पे तो रेंट एग्रीमेंट डाल सकते हो, या आपका मान लीजिए कि एनओसी, अगर आप नई बिजनेस एक सिस्टर कंपनी या रिलेटिव के पास कर रहे हो तो एनओसी चाहिए उस कंपनी का एड्रेस प्रूफ के लिए। तो वो एड्रेस यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या आप डाल सकते हो, वो सब आप यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ पे वो अटैच करना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट है या आपका एनओसी है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके फर्दर यहाँ पे डालोगे। और आप जब बिजनेस करोगे तो उसमें क्या क्या मैन्युफैक्चरर रहोगे, इंपोर्टर रहोगे या सेल या होलसेलर या क्या रहोगे, यहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट या जो भी है आप वहाँ पे आप टिक करके प्रोसीड करोगे। यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल, नहीं तो अगर आपको खुद का प्रॉपर्टी है तो आप एक डिड डालोगे, या एनओसी, अगर मान लो अपने पापा के नाम से बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, तो आप एनओसी लेके यहाँ पे अटैच कर दोगे, ताकि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, आपको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है। मोटा मोटी बात यही है कि प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए, बिजनेस का एड्रेस प्रूफ के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका हो जाता है, मान लीजिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी अगर आपको कुछ डालना है तो यहाँ पे आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाल सकते हो। अगर मोर देन एक है तो आप ऐड करते जाओ, उसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप डालने से भी हो जाएगा। हालांकि अटैच करने की अभी जगह नहीं है, लेकिन आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे जब भी आप ऐड न्यू करोगे तो वहाँ पे आपको कहाँ कहाँ पे आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल आपको आ जाएगा। देन आपके पास आ जाता है एचएसएन कोड। जो आप बिजनेस करोगे उसमें कौन सा गुड सप्लाई करोगे, मेनली यहाँ पे 5 या 6 ही एचएसएन आपको ऐड करने देगा। हालांकि ये कोई एक तो 5-6 नॉर्मल है, इसके अलावा भी आप किसी भी गुड्स में सेल कर सकते हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और होना नहीं है, आप बिजनेस कर सकते, बिजनेस में कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए प्रोफेशनल टैक्स, ट्रेड लाइसेंस वाइस का अगर पेमेंट वेमेंट किया एज ए एम्प्लॉयर, तो आप वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए धीरे धीरे करके आपका ये परसेंटेज 98% हो गया है। सिंस आप सब कुछ भर दिए हैं, आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आप यस करो, यहाँ पे क्लिक करो किसका आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो। ध्यान है मैंने बोला था मेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेल आईडी आप दिए ही होंगे। और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करोगे और फिर आपका उसका आधार ऑथेंटिकेशन चला जाएगा। आधार ऑथेंटिकेशन जाने मेल पे सिर्फ आप क्लिक करोगे, जो लिंक जाएगा मेल में क्लिक करोगे और उस पर आधार नंबर डालोगे तो आपके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। उसके बाद आप ओटीपी से उसे वेरीफाई कर दो और आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है। और यहाँ पे वेरिफिकेशन करके उसे सबमिट, ईवीसी सबमिट कर दो। और सबमिट होने के बाद आपके पास सबमिशन का एक सबमिशन हो जाएगा। कुछ देर के बाद आपके पास एआरएन नंबर आ जाएगा, उसके बाद उसी एआरएन नंबर से आप स्टेटस चेक करते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को। थैंक यू वेरी मच। मैंने वीडियो देखने के लिए। आज हम लोगों ने सीखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।